क्वेश्चन नंबर 1, रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको बताना है इक्वेशन के रूट क्या है, कौन कौन से रूट होंगे। देखिए जल्दी से जल्दी दोस्तों करने का तरीका क्या है, जैसे आपको पता होगा एक्स स्क्र माइनस ये होता है सम ऑफ रूट, मतलब दोनों रूट का सम आना चाहिए यहाँ पे एक्स के साथ, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है, क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा आएगा, बराबर है 0। अब दो रूट होने चाहिए जिनका सम क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब इनका सम -5 नहीं बनेगा, इनका भी नहीं बनेगा। इसका मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। अब इसमें क्या करोगे, पुट करके देख लोगे आप। जैसे अगर मैं 7 पुट करता हूँ, 7 का स्क्वायर 49 होगा, -7 गुना 5, 7 पंजे 35, और -14, 49 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 49 -49 होगा ये। इसका मतलब रूट क्या है, 7 है। 7 इसका क्या है, रूट है। अगर 7 रूट है दोस्तों फिर -7 नहीं होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है एंगल, ये दोनों की दो क्या है, लाइन पैरेलल है, एक ऐसी ट्रांसवर्स लाइन है, और एंगल, इसकी एंगल की वैल्यू है 48। तो आपको बताना है एंगल पी एल ए, पी एल, और ए कहाँ पे, ये वाला एंगल आपको बताना है। एक सेकेंड, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ये 48 है, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 48 होगा। अब ये ट्रांसवर्स लाइन है दोस्तों, ये ऐसे जेड बनता है, ऐसे जेड बनेगा अल्टरनेट एंगल, अगर ये 48 है तो ये भी 48 होगा। अब ये 48 है, ऊपर वाला बताना है, टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 सम होता है, तो 180 माइनस कर देंगे 48, तो ये आएगा 132। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मार्क प्राइस क्या है, 250, डिस्काउंट कितने का देता है, 30% का। 30% की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 3/10, मतलब 10 पे 3 का डिस्काउंट देगा, बेचेगा इसका 7/10 में बेचेगा, तो ये होगा इसका सेलिंग प्राइस। 0 से 0, 25 × 175, तो सेलिंग प्राइस आएगा 175, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी एक ऐसा समचतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है, अपने आप में एक रोम्बस है। एंगल ए सी बी 50 डिग्री है, एंगल है ए सी बी, मतलब कि ये वाला एंगल, ये 50 है। ए सी बी कितना है, 50 डिग्री है। बी डी सी का मान आपको बताना है, बी डी सी ये वाला एंगल आपको बताना है। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर ये रोम्बस है दोस्तों, आपको पता है ये साइड भी ए है, वो ये भी साइड ए है, ये 50 है, रोम्बस में कितने पे काटते हैं, डायगोनल काटते हैं रोम्बस में 90 डिग्री पे, ये 90 है दोस्तों। अगर ये 90 है, ये वाला एंगल 90, ये 50, तो ये कितना बचेगा, आप कहेंगे 90 प्लस 50, 140 माइनस कर देंगे 180 में से, टोटल ट्रायंगल में कितना होता है सम, 180। 180 में से आप सीधा माइनस कर दोगे, या कह सकते हैं ये 90 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस 50, 40 होगा। अगर ये 40 है, सामने वाली साइड बराबर है, ये भी ए है ये भी है, ये 40 है दोस्तों, तो इसका मतलब अगर सामने वाली साइड बराबर है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, अगर दोस्तों ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल दोनों सामने वाले बराबर होंगे। ये 40 है तो ये भी कितना आएगा, 40 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी वैल्यू सोल्व बतानी है, क्या आएगी। देखिए 5√6 है, ये हो गया 5√6, माइनस है फिर रूट में देखो, 4 - 3 करेंगे दोस्तों, 4 - 2 करोगे 2 आएगा, दो दूनी, 2 की 3 से गुना करोगे, 2 की 3 से गुना करते हैं 6 आता है, तो ये आया √6, प्लस 12/√6,
12/√6 को लिखते हैं, √6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, √6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो होगा √6 इंटू √6, 6 हो जाएगा, 6 से 12 काटे के 2 आएगा। अब क्या है, देखो प्लस के 2 √6 माइनस के √6, तो यहाँ से 5 √6 तो ये है ही था, तो यहाँ से एक आएगा प्लस के √6, क्योंकि प्लस 2 √6 है और -1 क्या है √6, क्या आएगा √6। तो 5 √6 प्लस √6 तो आएगा 6 √6, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है, इसमें दिया हुआ है एक कंपनी द्वारा 1999 से लेकर 2005 के दौरान इस टाइम ड्यूरेशन में बेचे गए स्मार्टफोन की संख्या दी हुई है लाखों रुपए में। आपको बताना है 2002 से 2003 तक कंपनी की स्मार्टफोन बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2002 में वैल्यू क्या है दोस्तों, 45 है, और 2003 में 65 है। तो यहाँ 45 थी, यहाँ 65 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 पे काटेंगे, 5 नहीं 45, 5 पे काटेंगे 13, तो इनक्रीज 4 का हुआ 9 के पीछे। तो 4/9 इक्वल टू वट है, आप कहेंगे किसके आसपास है ये है इंटू में 100 साथ में परसेंटेज लगाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 1/9 होता है 11 से 1/9% के बराबर। 4/9 चाहिए तो 4/9 4 से गुना करेंगे दोनों तरफ, ये होगा 44 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो कह सकते हैं 44% के आसपास, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। देखो एक मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी आयु, फादर है, ये सन है, सन की एक्स है, तो फादर की क्या है 4x है। 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 6 वर्ष बाद दोस्तों इसकी हो जाएगी 4x+6, और इसकी हो जाएगी x+6, और कहता है ये आयु है पुत्र की, सन की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू दिस, उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है दोनों, 5x की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए ये 4x+6 है, 3x+6 = 18, माइनस करेंगे x, और ये आएगा 6 माइनस होगा 12। 5x की वैल्यू बताना है, आपको बताना है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 5x है, तो 5x की वैल्यू होगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये होगी 12×5 = 60, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, ए ने 4,50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद बी ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष समाप्ति पर लाभ का अनुपात 3:2 के अनुपात में उन्होंने साझा किया, तो बी ने कितना निवेश रुपए में किया। देखो ए का, और दोस्तों 1 वर्ष बाद, टाइम दोनों का 3 महीने बाद कौन जुड़ा, बी। तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, ए ने 4,05,000, मतलब 50,000, 10 की पावर कितना है, 4 है, ये ए का इन्वेस्टमेंट है। ए रहा 12 महीने तक, और बी रहा 9 महीने तक इन्वेस्ट किया मान लो एक्स पे, और ये रेशियो कितना है, प्रॉफिट हुआ 3/2। तो आपको अब बतानी है एक्स की वैल्यू। देखिए 3 × 9, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। अब 3 पे इसको काटते हैं, ये 3 बटे में आएगा, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये आएगी, मतलब कि अब इसको सोल्व करना है। देखो 3 × 3 = 12, 9 है, 9 से काटेंगे इसको, 9×5 = 45 आएगा, और 5 × 4 = 20, 40, 40 के आगे 4 और एक 5 जीरो आएंगी, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके मुख्य विकर्ण की लंबाई 16√3 सेंटीमीटर है। दोस्तों घन का जो विकर्ण है उसकी लेंथ होती है a√3, क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, ये होता है a√3, और ये किसके बराबर है, 16√3 के बराबर है, इससे ये कैंसिल, a की वैल्यू 16। आपको बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है 6a²,
6 a² और a का स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर 256 गुना 6 करना आपको, तो ये आएगा 6 6 36, लास्ट डिजिट 6 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवर्ती आधार पर करने पर 40,000 रुपए की राशि पर 40% वार्षिक दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा दोस्तों, और ब्याज की गणना करनी है तिमाही, मतलब प्रत्येक 3 माह में। अब 3 माह में करनी है और ब्याज की जो वार्षिक दर है 40% है, मतलब कि 12 महीने की रेट है 40%। आपसे पूछता हूँ मैं, 1 महीने क्या होगी, आप कहेंगे 40/12 होगी। 3 महीने क्या होगी, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 10%, तो रेट आई 10%। 10 की चीज कोई दोस्तों 11 होगी एक पहले 3 मंथ में, फिर 10 की चीज फिर 11 होगी। 10 का मतलब प्रिंसिपल 10 था, अमाउंट कितना 11 हो गया, फिर 10 से फिर 11 हो गया। अब 3 3 मंथ के कितने कितने ड्यूरेशन बनेंगे, 3 3 मंथ के कितने बनेंगे, आपको पता है 3 मंथ फिर 3 मंथ, टोटल 12 में 4 बनेंगे, तो ऐसे 4 बार ही होगा। मतलब अगर प्रिंसिपल कितना था, 10 की पावर 4 था, और इसकी वैल्यू है 10 की पावर 4 की वैल्यू, ये आएगा प्रिंसिपल 10 की पावर 4, और ये आएगा 11 की पावर 4 क्या आएगा, 11 की पावर 4 आएगा अमाउंट, 11 की पावर 4 अमाउंट आया। तो यहाँ से जो सी आई क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होता है सी आई, मतलब 11 की पावर 4 माइनस करना है 10 की पावर 4, इतने यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। और यहाँ पे 10 की पावर 4 यूनिट की वैल्यू है 40,000, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, जीरो, 4 जीरो कैंसिल आउट होंगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा हमारा आंसर, मतलब सी आई आ जाएगा ये। जब रेट तिमाही पे आप कैलकुलेट करोगे, चक्रवर्ती ब्याज की दर तिमाही होगी, और एक साल के लिए जो ब्याज बनेगा चक्रवर्ती ब्याज, तो ये बनेगा। अब देखिए जो भी ऑप्शन होगा 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, या आप इसको लिख सकते हो 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर, सॉरी, हाँ 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में 4 है स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर 121 माइनस 100 करोगे दोस्तों 21 आएगा, और 11 का स्क्वायर 121 प्लस 100 करोगे ये आएगा 221, और गुना है 4। अब देखो 4 से 221 की गुना करेंगे तो 221 का डबल 442 होगा, 442 का डबल 884 होगा, 884 की गुना करनी है आपको 21 से, 21 चौक 84, 8 कैरी, 21 अट्ठा 168, और 8 176, 17 कैरी, 176, 7 कैरी, सॉरी 17 कैरी जाएगा। देखो 21 चौक 84, 8 कैरी गया, 21 अट्ठा 168, और 8 168, और 176 का 6 लिखेंगे, 17 कैरी जाएगा, 21 अट्ठा 168, 168 में फिर 17 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 7 और 8 15, एक कैरी 6 2 8, 185, 185 64 आएगा, यहाँ आएगा 185 64 के आगे 185 आएगा, 185 64 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है फर्स्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स प्लस वाई बराबर है 8, एक्स और वाई का गुणनफल 15 है, एक्स और वाई का गुणनफल 15 है, तो x की पावर 4 वाई की पावर 4, देखो एक्स प्लस वाई 8 है, देखते पता लग जाएगा, अगर x की वैल्यू 5 पुट करोगे और y की वैल्यू पुट कर देना 3, तो 5 गुना 3 15 होता है x गुना वाई, और 5 + 3 8 भी होता है, सेटिस्फाई हो गया। तो x की पावर 4 मतलब 5 की पावर 4 करना आपको, प्लस करना है 3 की पावर 4, मतलब 5 की पावर 4 25 गुना 625 आएगा, और जोड़ना है इसमें 3 की पावर 4 81, 6 8 2 10 एक कैरी 706, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, y की पावर 8 माइनस x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, और दिस का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो हाईएस्ट नंबर होगा जो इनमें से क्या आएगा, कॉमन आएगा। देखिए दोस्तों सबसे छोटा उठाएंगे, अब आपको पता है
ये जब इसको खोलेंगे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसको करेंगे एक्स स्क्र का स्क्वायर है और वाई स्क्र का स्क्वायर है, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आएगा। ऐसे इस ये भी कन्वर्ट आएगा, ऐसे आगे भी कन्वर्ट होगा, लेकिन छोटा जो फैक्टर बनेगा ये बनेगा एक्स माइनस वाई, खोलेंगे इसको एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई सबसे छोटा फैक्टर है जो कॉमन आएगा, तो ये होगा सबका एचसीएफ। डायरेक्टली कह सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। राइट आंसर का ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई मार्च के महीने में डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। रविवारों के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री 150 है। यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है और पूरे महीने के दौरान कारों की दैनिक औसत बिक्री 130 है, तो शनिवार के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिखाना है, बताना है शनिवार का। शनिवार का डायरेक्टली हम बता सकते हैं, आपको पता पूरे महीने के दिए हुए 130। मार्च के महीने में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं टोटल। अगर औसत पता है, सम आ जाएगा यहाँ से, बिक्री का सम आएगा, गुना कर देंगे 130 से, इसमें से माइनस कर देते हैं शनिवार और संडे को छोड़ के जितने दिन बचेंगे उसका जो सम है बिक्री का वो वाला, प्लस संडे का जो सम है दोस्तों उसका औसत को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से। तो ये भी कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ डेज जितने संडे पड़ेंगे उसको भी, उसके संडे की एवरेज भी गिवन है रविवार की, उससे मल्टीप्लाई करके इन दोनों का सम करके इसमें से माइनस कर देंगे, शनिवार वाला बच जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि 3 को शनिवार था, फिर दूसरा क्या होगा, 7-7 के गैप पे 10 को शनिवार होगा, फिर 17 पे होगा, फिर 24 पे होगा, और दोस्तों लास्ट शनिवार कब होगा? 31 को होगा। 5 दिन तो ये होंगे। संडे कितने पड़ेंगे? अब आपको पता है 3 को शनिवार था, 4 को संडे होगा, फिर 11 को संडे होगा, 11 और 7 18 को संडे होगा, और 18 और 7 25 को संडे होगा। अगला संडे नहीं आएगा, फिर 25 और 7 32 होता है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट फिर संडे पड़ेगा अगले महीने में। 3 और 2 5, 1 2 3 4, 4 तो पड़ गए संडे। संडे का जो सम कितना दिया है? रविवारों के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री 150 थी, 150 है सम। तो यहाँ क्या करेंगे, 150 संडे का भी माइनस करना आपको, गुना 4 कर, 4 संडे है, प्लस जो अदर दिन बच गए रविवार और मतलब कि संडे को, रविवार और सैटरडे को छोड़ के कितने बनेंगे देखो। सैटरडे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, और ये 3 और 1 4 हो गए, टोटल 5 और 4 9। 9 माइनस कर दोगे 31 में से, तो यहाँ बचेगा कितना? 22 बचेगा। तो 22 गुना कर देंगे, और उसका जो सम दिया है कितना है, एवरेज कितना है, 22 दिन जो बच गए रविवार और शनिवार को छोड़ के, उसका जो एवरेज है 125 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से भी सम आ जाएगा हमारे पास बिक्री का 125 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 गुना 125 कर देंगे। अब ये आएगा हमारे पास शनिवार का बच जाएगा सिर्फ। और शनिवार कितने हैं पढ़ते हैं, अभी काउंट कर रहे थे यहाँ पे, कितने पढ़ते हैं दोस्तों? 5 पढ़ते हैं, 5 शनिवार पढ़ते हैं। अब देखिए 31 गुना 13 करना आपको पहले, इन दोनों का सम करते हैं। देखो 125 गुना 22 है, 125 का डबल करता हूँ 250 होगा, और 22 का आधा कर देता हूँ 11 आएगा। तो ये आएगा 0 5 2 7 2, 2750। और 150 का 4 गुना करना है, 150 का डबल 300, 300 का डबल 600, 600 ये होगा। तो इन दोनों का सम बना हमारे पास 0 5 7 और 6 13, एक कैरी 3350 बन गया। 3350 अब आपको माइनस करना है इसमें से, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितने कितना आएगा देखो। ये जीरो तो है, ये 13 कम 13, एक कैरी 13 3 39 एक 40, 40 30 में से 3350 माइनस करना है। तो ये आएगा हमारे पास कितना, जीरो, 13 में से 5 गए 8 आया, और यहाँ बचेगा 9 में से 3 गए 6, 3 में से 3 गए 0, 680। 680 बटे 5 करेंगे, ये आएगा शनिवारों के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री आ जाएगी। यहाँ से 5 से डिवाइड, देखो इसको लिख सकते हैं 10/2, 5 को 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 68 का डबल कर दो सीधा। 68 का डबल होता है 60 का डबल 120, 8 का डबल 16, 120 प्लस 16 136, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सोल्व करना है।
ये इसका रूट करते हैं 25 आता है, प्लस इसका रूट करेंगे तो इसमें 5/10 आएगा, और इसका भी रूट करना है आपको, ये आएगा 5/10 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब कि 1000। अब इसमें से ये माइनस करना आपको, ठीक है, और 25 में फिर वो जोड़ना है, 25 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो, अगर मैं इनको सेम बनाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर 2 जीरो लगा देता हूँ, और नीचे मतलब 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी और ऊपर भी, तो ये दोनों सेम होगा। 500/5 करेंगे तो उसको 495 क्या आएगा, 1000 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे, ये आएगा 495, प्लस है 25, तो क्या आएगा, 25.495, 25.495, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। एक वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले एक आदमी की आयु कितनी थी जी, एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु का, उसकी डॉटर की आयु मान लेते हैं एक्स थी, और फादर की क्या है, 7x है, एक साल पहले। अब उसकी आयु पुत्री की आयु के बराबर है। अब कहता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में इसकी होगी 7x+1 होगी, और इसकी होगी x+1। अब कहता है, सॉरी, अब कहता है उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। अब ये 7x+1 है जो इसके होल स्क्वायर के बराबर है। यदि पुत्र की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर ऑप्शन उठाते हैं यहाँ से, देखो प्रेजेंट में आयु बतानी है आपको। अगर वर्तमान आयु, बड़ी वैल्यू है किसकी थी, आदमी की आयु है, मतलब 7x+1 प्रेजेंट आयु है। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी यहाँ पे पुट करो, मान लो यहाँ पुट करता हूँ 7, ये 49, अगर मैं 49 पुट करूंगा दोस्तों, ये आएगा 7/48/7 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही माइनस करेंगे, ये आएगा 27/7 बनेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर 36 पुट करता हूँ किसकी, पिता की आयु, तो 7x की वैल्यू होगी 35, और x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। x की वैल्यू होगी 5। देखो ये कितना, 36 था, ये 36 माना मैंने। अब आप देखो ये भी 36 बनेगा, नहीं बनेगा। x की वैल्यू क्या है, ये 5, 5 + 1 करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 36 बनता है, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 16। 47 प्लस फिर करली ब्रैकेट है, फिर 7 है, फिर यहाँ पे आएगा, देखो 21/7, 21/3 7 आया, 61 - 7 करेंगे 54 आएगा, 54/9 करेंगे 6 आएगा, तो ये आया 6। 7 और 6 13, 47 में 13 जोड़ोगे कितना आएगा, 60 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। एक समूह, समूह ए में 20 सदस्य हैं, समूह बी में 32 सदस्य हैं, और समूह सी में 28 सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि कितनी है, दिस है। प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुए कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, ए में 20 है, आसान क्वेश्चन है, और दूसरे में है, एक में 32 है, और एक में कितने हैं दोस्तों, 28 है। ये है ए, ये है ग्रुप बी, ये ग्रुप सी है, और इनका एवरेज क्या है, खर्च हुई राशि का जो एवरेज है 120, यहाँ है 125, और इसका है 100। ओवरऑल औसत बताना है, एवरेज, ओवरऑल एवरेज बताना है आपको। तो जब आपको एवरेज बताना है तो आप इसको डाटा को छोटा कर सकते हो, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4×5 = 20, 4×8 = 32, 4×7 = 28। तो आप इनमें से कोई भी मिनिमम वैल्यू उठाओ, कुछ भी उठा लो मिनिमम, मान लो मैं 100 उठा लेता हूँ। अब 100 से यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आया, 25 एक्स्ट्रा आया, एक पे 25 एक्स्ट्रा आता है, टोटल 8 है, 25 × 8 = 200 एक्स्ट्रा आया। अब ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया, इसको कितना एक्स्ट्रा खर्च किया इसने, 20 एक्स्ट्रा किया, 5 पे 20 × 5 = 100 एक्स्ट्रा खर्च करेगा। टोटल मतलब 100 तो माना मैंने मिनिमम, एक्स्ट्रा इससे एक्स्ट्रा कितना खर्च हुआ, ये हुआ, इन्होंने किया 200 और एक 300 एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, 300 एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। अब 300 जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो सब में इक्वल बटेगा,
टोटल कितने हैं स्टूडेंट, या कह सकते हैं ग्रुप में कितने, 8 और 5 13, कितने सदस्य हैं ग्रुप में, 8 और 5 13 7 20, 0 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 15 आएगा, 100 में 15 जोड़ेंगे तो ओवरऑल जो औसत आएगा एवरेज सबका मिला के वो आएगा 115। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से तक वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना है, जब भी सेम डिस्टेंस जाएगा और सेम डिस्टेंस आएगा तो एवरेज स्पीड होता है जिस ट्वाइस ऑफ जिस स्पीड से गया और जिससे आया बटे में इन दोनों का सम। आपको याद रखना है रिजल्ट डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ ए गुना बी, मतलब एक 18 की स्पीड से गया था, 30 की से वापस आया, 18 और 30 जोड़ोगे ये आएगा 48, 6 8 48, 6 3 18, 2 चौके 8, 2 पे काटूंगा इसको 2 आएगा, 2 पे काटूंगा 15 आएगा, 15 3 45 बटे 2 22.5। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, दोस्तों जब भी ध्यान रखेंगे अगर एंगल का सम कितना है 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होती है 1, ये ऊपर आएगा 1 आएगा। अब ये है टेन स्क्वायर 40, टेन स्क्वायर 40 डिग्री है और यहाँ पे हम माइनस के कोशिकेंट स्क्वायर 50 डिग्री, या इसको कन्वर्ट कर लेते हैं या इसको इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कोशिकेंट स्क्वायर 90 माइनस 40 लिख सकते हैं इसको। कोशिकेंट माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा, कोशिकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा, तो ये आएगा टेन स्क्वायर 40 माइनस सीकेंट स्क्वायर, दोस्तों 40 आएगा। अब ध्यान रखेंगे आप, फॉर्मूला होता है इसका उल्टा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर 40 माइनस बनेगा टेन स्क्वायर 40, तो ये आएगा, इसकी वैल्यू अब 1 होती है तो ये आएगा 1 बटे में -1, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट -1। क्वेश्चन नंबर 20, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभों के रूप में डाला जाता है, इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनाभों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 10 सेंटीमीटर है तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम पिघला के बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं मतलब कि मेल्ट करके बनाते हैं, इसका वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे इसके वॉल्यूम से डायरेक्ट, इसका वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, मतलब कि 10 × 10 × 10, और घनाभ का वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का LBH, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 4 × 2 × 1। अब देखिए इसको काटेंगे 2 पे 5 आया, इसको 2 पे काटेंगे 5 आएगा और इसको भी 2 पे एक बार कटेगा फिर 5 आएगा, 5 का क्यूब 125, तो कितने बनेंगे घनाभों की संख्या होगी 125, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। थर्ड प्रोपोर्शनल दोस्तों निकालने का जो तरीका होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या करते हैं, सेकंड नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब सेकंड नंबर कौन सा, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करके और डिवाइड कर देते हैं बी स्क्वायर बाई ए, मतलब फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब बटे में ये आएगा माइनस वाई क्यूब। अब आप देखिए इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ऊपर तो, और ये इसको खोलने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे बीच में माइनस है ऐसे लिखेंगे इसको एक्स माइनस वाई इंटू में यहाँ पे माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, और यहाँ माइनस है दोस्तों यहाँ आएगा प्लस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ माइनस था इसका अपोजिट रखना है, यहाँ आएगा प्लस एक्स वाई। इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो बचेगा ऊपर एक्स माइनस वाई और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो कौन सा ऑप्शन है, एक्स माइनस वाई ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या है वाई स्क्वायर, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ये है 7:4 है, उनकी आयु का गुणनफल दोस्तों कितना है 6300 है, तो पुत्र की आयु कितनी है, देखो 7 × 4 करोगे, इसकी मान लो 7x है और इसकी है 4x, गुणनफल कितना है 6300,
इसकी वैल्यू है 6300। अब देखिए ये आएगा 7 गुना 4 नीचे आएगा और यहाँ होगा x²। अब इसको काटेंगे 4 पे, 25 आएगा, 63 गुना 25 हो जाएगा, 7×9 = 63। तो 9×25 इसका रूट करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 9 का रूट 3 और √25 क्या होगा, 5 होगा, 5×3 = 15। आपको बताना क्या है, पुत्र की आयु, पुत्र छोटे वाला है, 15×4 = 60 होगी, ऑप्शन 4। 23 क्वेश्चन नंबर, दिस बराबर है दिस, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए आसान क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूँ, यहाँ भी 2 ऐड कर देता हूँ दोस्तों, तो क्या बनेगा, ये x² + 1/x², इसका होल स्क्वायर बनेगा। और ये 29 के बराबर है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट हो जाएगा √29, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम ये है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको डायरेक्ट करना है, आपको पता होना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम हमेशा संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक संख्या मान लो, एक संख्या जो निकालनी है वो एक्स है और दूसरी क्या है, एक गिवन है ये 96 है। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, 96 सीधा बटे में कर दोगे आप, 24×4 = 96, 4 से काटेंगे, 4×1 = 4, 4×1 = 4, 4×4 = 16, 114। दूसरी संख्या आएगी 114, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, इस वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है जी, यदि इसे अंकित मूल्य से 20 कम में बेचा जाए तो इस पर प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखो मार्क प्राइस क्या है दोस्तों, मार्क प्राइस है जी 100। अब कहते हैं 25% की छूट दी, एसपी कितना हो गया, 25% का डिस्काउंट दिया, छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है। डिस्काउंट दिया तो 75 में बेचेगा, और यहाँ पे सीपी क्या आएगा, 25% का लाभ होगा, मतलब सीपी 25% का लाभ है इसका, 5/4 बराबर है 75। तो यहाँ से सीपी क्या आएगा, 15, और 15×4 = 60, सीपी होगा जी 60 होगा, सीपी होगा 60। अब कहता है यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपए कम में बेचा जाए, अंकित मूल्य से 20 रुपए कम, मतलब 80 में बेच देंगे अपनी बार, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ क्या होगा। तो अभी प्रॉफिट होगा कितने का दोस्तों, आप कहेंगे 20 का प्रॉफिट होगा, कितने 60 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज। तो ये आएगा 20×3 = 60, 1/3 33, सही, 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पाई चार्ट 6 वर्षों की अवधि के एक अवधि से एक कंपनी द्वारा कच्चे माल पर किए गए निवेश को दर्शाता है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है 2016 और 21 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि 2016 में कितनी है दोस्तों, 240 है, और 21 में है कितनी, 370। 240 और 370 जोड़ेंगे आएगा 24, और 37 जोड़ेंगे सीधा 61 आएगा, मतलब 610। 2018 और 20 में कच्चे माल पर निवेश की गई योग का कितना प्रतिशत है, 2018 और 20 का योग करो, अभी 18 में वैल्यू कितनी है, ये 18 हो गया, 365, और 20 में है जी 425। 365 में 425 जोड़ना आपको, 300 और 400 700, और 65 और 25 जोड़ेंगे, ये आएगा हमारे पास 65 में 90 आएगा, 790। ये इसका कितने परसेंट है ये आपको बताना है, जीरो से जीरो कैंसिल, 61/79 करना आपको, 61/79। देखो 6100 को भाग करना है, कह सकते हैं 79 से, तो सबसे पहले कितने पे जाएगा आप चेक करिए। ये जाएगा मतलब आपको, अगर 10 से गुना करते हैं तो 790 आता है, ठीक है, 10 से कम ही है, 9 पे भी ज्यादा होगा, 6 पे, 7 पे, सब में 7 7 ऑप्शन स्टार्टिंग में, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 79 × 7 करोगे, 7×9 = 63, 6×7 = 77, 4 6 55, 553 आएगा। कितने पे गया, 7 पे, बच गया कितना, 47, और 10 57, जीरो।
अब 570 है दोस्तों, फिर 7 पे जाएगा, 77 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4।